महाभारत काल का वो पात्र आज भी जिंदा है। वर्तमान में शरीर पर बड़े बड़े घाव लिए जंगलों में भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को एक भूल के कारण एक ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। हुआ यूं कि महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए अश्वत्थामा के मर जाने की अफवाह फैला दी, जिसके कारण द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा की हत्या करने के लिए उसका पीछा किया। अर्जुन से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, उसे लौटाना नहीं आता था। जिसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से उत्तरा और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। और अश्वत्थामा के माथे पर लगी उस मणि को छीन लिया, जो उनके माथे पर उनके जन्म से ही विद्यमान थी। बता दें कि विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी अश्वत्थामा के भटकने की चर्चाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली थी। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी सुबह होने से पहले अश्वत्थामा मंदिर में आते हैं और शिवलिंग की पूजा करके वापस लौट जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इन्हें देखे जाने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि अश्वत्थामा का शरीर सामान्य मनुष्य से कई गुना लंबा है और उनके माथे से निरंतर खून टपकता रहता है, जहाँ पर कभी मणि विद्यमान थी। यही नहीं, उनके पूरे शरीर पर कोढ़ भी है। अश्वत्थामा के बारे में इतना जानने के बाद आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर आएगा कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से अश्व के भांति हिनहिनाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो उम्मीद है अब आप जान ही गए होंगे कि महाभारत काल का वो चरित्र आज भी जिंदा है।